आज की इस आवाज को अगर आप रात में सुनते सुनते सो गए तो सिर्फ नींद ही नहीं आएगी, आपका मन भी हल्का हो जाएगा। इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे 10 मिनट में दिमाग शांत करना है, कैसे बार बार आने वाले विचारों को खुद ही धीमा करना है, कैसे बिना जोर लगाए ध्यान लगाना है और कैसे आपका दिमाग तेज और साफ बनता है अगर आपका मन बहुत सोचता है, अगर आपको नींद आने में दिक्कत होती है या आप अंदर से शांति चाहते हैं। तो बस इस आवाज के साथ जुड़े रहिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सुनते रहिए और धीरे धीरे सब अपने आप होगा। शुरुआत, शरीर को शांत करना। अब जहां भी आप हैं, आराम से लेट जाइए या बैठ जाइए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दी नहीं। एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए। फिर से सांस अंदर और बाहर। अब बस सांस को महसूस कीजिए। आप सांस ले रहे हैं या सांस अपने आप चल रही है। मन को समझना आसान तरीका। अब एक छोटी सी बात समझिए, आपका मन हमेशा चलता रहता है। दिन में, रात में, सोते समय भी। आपने नोटिस किया होगा, आप सोचते नहीं, फिर भी विचार आते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि आप विचार नहीं हैं। छोटा उदाहरण, बहुत आसान। मान लीजिए आप सड़क किनारे खड़े हैं, गाड़ियां जा रही हैं। क्या आप हर गाड़ी में बैठते हैं? नहीं। उसी तरह हर विचार एक गुजरती गाड़ी है, आपको उसमें बैठने की जरूरत नहीं। यहीं से शांति शुरू होती है। जैसे ही आप हर विचार को पकड़ना छोड़ देते हैं, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। आपको उसे शांत करने की जरूरत नहीं, वो खुद शांत होता है। सबसे बड़ी गलती जो सब करते हैं, हम क्या करते हैं? ये मत सोचो, गुस्सा मत करो, पॉजिटिव सोचो। लेकिन जितना आप रोकते हैं वो उतना ही बढ़ता है। जैसे अगर मैं कहूं बंदर के बारे में मत सोचो, तो क्या होगा? आपके दिमाग में बंदर ही बंदर आ जाएंगे। यही मन का खेल है। सही तरीका बहुत आसान। अब सही तरीका क्या है? कुछ भी मत रोको, कुछ भी मत दबाओ। बस जो आ रहा है उसे आने दो और आप बस उसे देखो। धीरे धीरे बदलाव। अब अगर आप ध्यान देंगे, विचार अभी भी आएंगे, लेकिन उनकी ताकत कम होगी। आप पहले जैसे परेशान नहीं होंगे। जीवित होने पर ध्यान। अब अपने ध्यान को थोड़ा बदलते हैं। अपने दिल की धड़कन महसूस कीजिए। धीरे धीरे धक धक धक। अपनी सांस महसूस कीजिए। ये आपको क्या बता रही है? आप जिंदा हैं और यही सबसे बड़ा सच है। नींद की ओर पहला कदम। अब जैसे जैसे आप अपने शरीर को महसूस करते हैं, वैसे वैसे आपका मन शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है, नींद अपने आप आने लगती है। आपको नींद लानी नहीं है, बस रास्ता साफ करना है। रिलैक्स फील, स्लीप ट्रिगर। अब अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। सिर, चेहरा, गर्दन, कंधे, धीरे धीरे सब रिलैक्स हो रहा है। जैसे आपका शरीर बिस्तर में घुल रहा है। धीरे धीरे समापन, पार्ट 1। अब कुछ मत सोचिए, बस सुनते रहिए, महसूस करते रहिए। आप सेफ हैं, आप शांत हैं और धीरे धीरे आपका मन और शरीर नींद की ओर जा रहा है। धीरे धीरे और अंदर की तरफ। अब आप कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिए। अगर मन सोच रहा है तो सोचने दीजिए। आपको उसे रोकना नहीं है। बस अपने आप से एक बात कहिए, ठीक है, सोच ले, मैं बस देख रहा हूं। देखने वाला बनना गेम चेंजर। अब आप थोड़ा अलग तरीके से महसूस करें। आप सोचने वाले नहीं हैं, आप देखने वाले हैं। जैसे
कोई टीवी चल रहा है, आप उसमें कूद नहीं जाते, बस देखते हैं। वैसे ही आपका मन एक स्क्रीन है और विचार उस पर चलने वाली फिल्म। मन अपने आप शांत कैसे होता है, अब ध्यान से समझिए। जब आप हर विचार के पीछे भागते हैं तो मन तेज हो जाता है, लेकिन जब आप सिर्फ देखते हैं तो मन खुद धीमा हो जाता है, क्योंकि अब उसे आपकी एनर्जी नहीं मिल रही। एनर्जी का सिंपल रूल, जहां ध्यान जाता है वहां एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वो चीज बढ़ती है। इसलिए अब आप एनर्जी देना बंद कर रहे हैं, धीरे धीरे खाली जगह बनना। अब आप नोटिस करेंगे विचारों के बीच थोड़ी थोड़ी खाली जगह आने लगी है। पहले लगातार सोच चल रही थी, अब थोड़ा गैप है। यही गैप शांति है, यही रिलैक्सेशन है, यही नींद का रास्ता है। नींद को आने देना इंपॉर्टेंट। अब अगर आपको नींद आ रही है तो उसे रोकिए मत। कई लोग क्या करते हैं, अभी नहीं सोना, पहले ध्यान पूरा करूं। लेकिन यहां कुछ पूरा नहीं करना। नींद आए तो सो जाओ, जागो तो सुनते रहो, दोनों सही है। शरीर को पूरी तरह ढीला करना। अब अपने शरीर को चेक करें, कहीं टेंशन है, अगर है तो बस हल्का सा छोड़ दीजिए, जबरदस्ती नहीं। जैसे आप किसी भारी बैग को नीचे रख देते हैं, वैसे ही बॉडी को छोड़ दीजिए। दिमाग हल्का क्यों हो रहा है? अब आपको थोड़ा हल्का महसूस हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि आप सोच नहीं रहे, आप पकड़ नहीं रहे, आप लड़ नहीं रहे, बस होने दे रहे हैं। गहरी शांति का अनुभव। अब धीरे धीरे आपका ध्यान भीतर जा रहा है। बाहर की दुनिया धीरे धीरे फेड हो रही है और अंदर एक हल्की शांति बन रही है। नींद का दरवाजा खुलना। अब यहीं से नींद शुरू होती है, जब शरीर ढीला हो, मन शांत हो और आप कुछ ना कर रहे हो तो नींद अपने आप आती है। आखिरी समझ, बहुत जरूरी, याद रखिए, नींद लानी नहीं होती, मन रोकना नहीं होता, बस रास्ता साफ करना होता है। और आप अभी वही कर रहे हैं, धीरे धीरे डूबना। अब अपनी सांस को महसूस करते रहिए। धीरे धीरे सब कुछ और धीमा और शांत हो रहा है। अगर आप सो जाएं तो बहुत अच्छा, अगर अभी भी जाग रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि अब आप स्ट्रगल नहीं कर रहे। अंदर की खामोशी में उतरना। अब आप कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिए। अगर ध्यान इधर उधर जा रहा है तो जाने दीजिए, आपको उसे पकड़ना नहीं है। बस धीरे धीरे अपने अंदर उतरते जाइए। गहराई का अनुभव सोचिए। आप एक शांत झील के किनारे खड़े हैं, ऊपर हल्की हल्की लहरें हैं, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे देखते हैं पानी और शांत होता जाता है, बिल्कुल स्थिर। वैसे ही आपका मन भी है। ऊपर विचार है, लेकिन अंदर पूरी शांति है। पहली बार असली अनुभव। अब आप महसूस करेंगे, आप सोच नहीं रहे, फिर भी आप मौजूद हैं। यही आपका असली रूप है, जहां कोई डर नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई जल्दी नहीं, सबकॉन्शियस को रिलैक्स करना। अब धीरे धीरे आपका अंदर का दिमाग, जिसे आप महसूस नहीं करते, वो भी रिलैक्स हो रहा है। दिन भर की सारी बातें धीरे धीरे सेटल हो रही है। जैसे पानी में मिट्टी बैठ जाती है, वैसे ही आपका मन साफ हो रहा है, डीप रीसेट हो रहा है। आपको शायद महसूस ना हो, लेकिन अभी आपका दिमाग रीसेट हो रहा है, आपकी एनर्जी वापस आ रही है, आपकी सोच साफ हो रही है, और ये सब बिना कोशिश के हो रहा है। छोड़ देने की ताकत। अब एक आखिरी चीज छोड़ दीजिए, कंट्रोल। सब कुछ कंट्रोल करने की आदत। बस इस पल को होने दीजिए और ध्यान दीजिए। जैसे ही आप छोड़ते हैं, आप और हल्के हो जाते हैं। नींद का गहरा चरण। अब आपका शरीर लगभग पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है, आपका मन धीमा हो चुका है, और अब नींद बहुत पास है।
आपको कुछ नहीं करना, बस इस फ्लो में रहने दीजिए। स्लीप ट्रिगर, गहरा असर। अब धीरे से अपने आप से कहिए, मैं सेफ हूं, मैं शांत हूं, सब ठीक है। ये शब्द आपके अंदर गहराई तक जाएंगे और आपका मन पूरी तरह छोड़ देगा, पूरी तरह सरेंडर। अब आप कुछ भी पकड़कर मत रखिए, ना विचार, ना शरीर, बस धीरे धीरे सब कुछ छोड़ दीजिए, जैसे आप नींद में घुल रहे हैं। फाइनल ड्रिफ्ट। अब सब कुछ धीमा, शांत और हल्का हो रहा है। आप नींद की ओर बह रहे हैं। अगर आप सो जाएं, तो ये परफेक्ट है। अगर नहीं, तो भी आप गहरी शांति में है। सुबह का नया अनुभव, फ्यूचर प्रोग्रामिंग। अब जैसे जैसे आप इस शांति में डूब रहे हैं, आपका मन धीरे धीरे एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो रहा है। कल्पना कीजिए, सुबह जब आपकी आंख खुलेगी, आप भारी महसूस नहीं करेंगे। आपका दिमाग हल्का, साफ और फ्रेश होगा, जैसे किसी ने अंदर से सब साफ कर दिया हो। दिमाग तेज होने का अनुभव। सुबह आप नोटिस करेंगे, आप जल्दी समझ पा रहे हैं, आपका ध्यान ज्यादा टिक रहा है, आप कम सोच रहे हैं, लेकिन सही सोच रहे हैं। यही शार्प माइंड है, क्लियर थिंकिंग है, और ये आपने बिना मेहनत के हासिल किया है। नई आदत बनना। अब धीरे धीरे आपका मन सीख रहा है हर बात पर रिएक्ट नहीं करना, हर विचार को पकड़ना नहीं, खुद को ऑब्जर्व करना। और जैसे जैसे ये आदत बनेगी, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक आसान होने लगेगी। अंदर की स्थिरता। अब आपके अंदर एक स्थिर जगह बन रही है, जहां कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई डर नहीं। आप बाहर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर हमेशा शांत रह सकते हैं। रियल पावर रियलाइजेशन। अब एक गहरी बात समझिए, असली ताकत मन को दबाने में नहीं है, असली ताकत मन के ऊपर उठने में है। और अभी आप वही कर रहे हैं। कंप्लीट रिलैक्सेशन। अब अपने शरीर को पूरी तरह छोड़ दीजिए। अगर कहीं हल्का सा भी टेंशन है, तो उसे भी जाने दीजिए। आपको कुछ पकड़कर नहीं रखना, बस पूरी तरह रिलैक्स। डीप स्लीप ड्रिफ्ट, फाइनल। अब नींद बहुत करीब है, आपका शरीर तैयार है, आपका मन शांत है। बस धीरे धीरे इस फ्लो में बहते जाइए। कोई जल्दी नहीं, कोई कोशिश नहीं, बस छोड़ दीजिए। फाइनल वर्ड्स, डीप इम्पैक्ट। अब अगर आप सो जाएं, तो बहुत अच्छा। अगर नहीं भी सोए, तो भी आपका मन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि आपने आज अपने मन को समझा है, उससे लड़ना छोड़ा है और उसे देखने की कला सीखी है। और यही शांति है, यही ध्यान है, यही सच्चा कंट्रोल है। एंडिंग फेड, स्लो। अब धीरे धीरे सब कुछ शांत, हल्का और गहरा होता जा रहा है। आप बस बह रहे हैं। क्या कोई इंसान इतना बदल सकता है कि जो लोगों को मारता था, वही लोगों को बचाने लगे? ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे लोग देखकर रास्ता बदल लेते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसका पूरा जीवन बदल गया। बहुत समय पहले घने जंगलों से घिरे एक रास्ते पर लोग जाने से डरते थे, क्योंकि वहां रहता था एक खतरनाक डाकू, जिसका नाम था अंगुली। लोग कहते थे कि वो निर्दयी है, क्रूर है और किसी पर दया नहीं करता। जो भी उस रास्ते से गुजरता, वो वापस नहीं आता। गांव के लोग बच्चों को डराने के लिए उसका नाम लेते थे, सो जाओ, नहीं तो अंगुली आ जाएगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो हमेशा ऐसा नहीं था। अंदर का अंधेरा। कभी वो भी एक साधारण युवक था। उसके सपने थे कुछ अच्छा करने के, लेकिन जीवन में कुछ गलत फैसले, गलत लोग और धोखे ने उसके दिल को कठोर बना दिया। धीरे धीरे उसका विश्वास टूटता गया।
और उसका मन क्रोध से भर गया। वो सोचने लगा, जब दुनिया मेरे साथ अच्छी नहीं है तो मैं क्यों अच्छा बनूं? और यहीं से उसका पतन शुरू हुआ। एक अलग मुलाकात। एक दिन उसी डरावने रास्ते पर एक साधु धीरे धीरे चलते हुए जा रहे थे। उनके चेहरे पर शांति थी, कदमों में स्थिरता। वे थे गौतम बुद्धा। लोगों ने उन्हें रोका, कहा, मत जाइए उस रास्ते से, वहां मौत है। लेकिन वे मुस्कुराए और आगे बढ़ते रहे। टकराव। जैसे ही अंगुली ने उन्हें देखा, वो गुस्से से भर गया। उसने सोचा, आज ये भी नहीं बचेगा। वो तलवार लेकर उनकी ओर दौड़ा। पर एक अजीब बात हुई। वो जितना तेज दौड़ता, साधु उतने ही शांत आगे बढ़ते और वो उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहा था। आखिर वो चिल्लाया, रुको। साधु रुक गए, मुड़े और शांत आंखों से उसकी ओर देखा। वो एक वाक्य जिसने सब बदल दिया। अंगुली ने गुस्से में कहा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूं। तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपने ही क्रोध का कैदी बन गया है। यह सुनकर अंगुली चौंक गया। पहली बार किसी ने उससे डरने की जगह उसे समझा था, अंदर की सच्चाई। साधु बोले, तुम दूसरों को डराते हो क्योंकि तुम खुद डर में जी रहे हो। तुम्हारा क्रोध तुम्हारी कमजोरी है, ताकत नहीं। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। उसने अपने जीवन को याद किया, हर वो गलती, हर वो दर्द जो उसे इस रास्ते पर लाया था। उसकी आंखों में पहली बार आंसू आए। बदलाव का निर्णय। वो धीरे धीरे अपनी तलवार नीचे रखता है और कांपती आवाज में कहता है, क्या मेरे जैसे इंसान के लिए भी बदलना संभव है? साधु मुस्कुराए। हर इंसान बदल सकता है अगर वो सच में बदलना चाहे। नई शुरुआत। उस दिन जंगल में सिर्फ एक मुलाकात नहीं हुई थी, एक नया जीवन जन्म ले रहा था। अंगुली ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और साधना का मार्ग अपनाया। शुरुआत आसान नहीं थी। लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे। उसे अपने अतीत का बोझ हर दिन महसूस होता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। सबसे बड़ी सीख, धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। जो आदमी कभी डर का कारण था, वही अब शांति का प्रतीक बन गया। लोगों ने देखा, असल ताकत किसी को हराने में नहीं, खुद को बदलने में होती है। फाइनल मैसेज, पावरफुल एंडिंग। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, कोई भी इंसान हमेशा के लिए बुरा नहीं होता। हालात उसे बदल देते हैं, लेकिन समझ उसे वापस ला सकती है। और सबसे जरूरी, सच्ची ताकत क्रोध में नहीं, करुणा में होती है। अगर पैसा ही खुशी है, तो सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा परेशान क्यों होते हैं? ये कहानी है एक ऐसे युवक की जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो अंदर से खाली था। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर था। वहां के बाजार हमेशा भरे रहते थे। लोग दिन रात पैसा कमाने में लगे रहते थे। उसी नगर में रहता था आर्यन नाम का एक युवक। वो एक बड़े व्यापारी का बेटा था। बचपन से ही उसके पास हर सुविधा थी, अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट भोजन और भरपूर धन। लोग उसे देखकर कहते, तुम बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अंदर की खालीपन। रात को जब वो अकेला होता तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती। वो सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? उसके दोस्त केवल पैसे की बातें करते, और कैसे कमाए और कैसे बढ़ाए। लेकिन उसके मन में सवाल था, क्या जीवन सिर्फ पैसा कमाने के लिए है? एक अनोखी मुलाकात। एक दिन वो व्यापार के काम से दूसरे नगर जा रहा था। रास्ते में उसने कुछ साधुओं को देखा। वे बहुत साधारण थे। न उनके पास धन था, न कोई वैभव, फिर भी उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो उसने कभी अमीर लोगों में नहीं देखी थी। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वो उनके पास गया और वहां उसे मिले गौतम बुद्धा,
जीवन का पहला सच। वो उनके सामने बैठ गया और बोला, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। क्यों? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुमने कभी ये नहीं समझा कि तुम्हें सच में चाहिए क्या। इच्छाओं का खेल। उन्होंने जमीन पर एक छोटी रेखा खींची और उसके पास एक बड़ी रेखा बना दी। फिर बोले, देखो, पहली रेखा को छोटा करने के लिए उसे मिटाना जरूरी नहीं, बस उसके पास एक बड़ी रेखा बना दो। आर्यन समझ नहीं पाया। तब बुद्ध बोले, तुम्हारी इच्छाएं भी ऐसी ही हैं। एक पूरी होती है तो दूसरी उससे बड़ी खड़ी हो जाती है। सबसे बड़ा जाल। तुम सोचते हो कि एक दिन सब मिल जाएगा और तुम खुश हो जाओगे, लेकिन सच्चाई यह है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, और जो कभी खत्म नहीं होती वो तुम्हें कभी संतोष नहीं दे सकती। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। नदी का उदाहरण। बुद्ध उसे नदी किनारे ले गए। बोले, इस पानी को पकड़कर दिखाओ। उसने कोशिश की, लेकिन पानी उसकी उंगलियों से फिसल गया। बुद्ध बोले, संसार की चीजें भी ऐसी ही हैं। तुम उन्हें पकड़कर रखना चाहते हो और यही तुम्हारे दुख का कारण बनता है। अंदर की जागृति। उस दिन आर्यन पहली बार समझा, वो गलत दिशा में दौड़ रहा था। जितना पा रहा था उतना ही और चाहता था, और इसी वजह से कभी संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। बदलाव की शुरुआत। वो कुछ दिन वही रुका। उसने देखा, साधु साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर सच्ची खुशी होती है। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। जब वो वापस अपने नगर लौटा तो लोग हैरान रह गए। अब वो पहले जैसा नहीं था। नई सोच, नया जीवन। अब वो सिर्फ पैसा नहीं कमाता था, वो लोगों की मदद करने लगा। गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की, यात्रियों के लिए विश्राम स्थान बनवाया। उसे समझ आ गया था, सच्ची खुशी लेने में नहीं, देने में है। फाइनल मैसेज, पावरफुल एंडिंग। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख। पैसा जरूरी है, लेकिन वो खुशी नहीं दे सकता। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, इसलिए उनका पीछा करना बंद करो। और सबसे जरूरी, सच्ची संतुष्टि बाहर नहीं। आपके मन के अंदर है, अगर कोई इंसान गरीब हो तो क्या वो कभी खुश और सफल बन सकता है? या असली गरीबी कुछ और ही होती है? ये कहानी है एक ऐसे युवक की जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने एक ऐसी चीज पाली जो सबसे अमीर लोगों के पास भी नहीं होती। बहुत समय पहले एक सूखा इलाका था, जहां दूर दूर तक रेत ही रेत थी। वहां एक छोटा सा पड़ाव था, जहां यात्री रुकते, पानी पीते और आगे बढ़ जाते। उसी जगह रहता था एक लड़का, नाम था माधव। कठिन जीवन। माधव का बचपन बहुत मुश्किलों में बीता था। उसके पिता एक कारवां के साथ काम करते थे, लेकिन एक यात्रा में बीमारी से उनका निधन हो गया। कुछ साल बाद उसकी मां भी उसे छोड़कर चली गई। अब वो बिल्कुल अकेला था। अंदर का दर्द। वो दिन भर मेहनत करता, कभी पानी भरता, कभी लकड़ी इकट्ठा करता, लेकिन उसके पास कभी कुछ नहीं बचता। जब वो अमीर व्यापारियों को देखता, जो सोने चांदी के सिक्के गिनते थे, तो उसके मन में दर्द उठता। वो सोचता, भगवान ने मुझे ही गरीब क्यों बनाया? क्या मैं कभी बदल नहीं सकता? एक अलग मुलाकात। एक दिन दोपहर में कुछ साधु उस पड़ाव पर आए। वे बहुत साधारण थे, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उनके साथ थे गौतम बुद्धा। माधव उनके पास गया और सीधे पूछ लिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? सबसे गहरी बात। बुद्ध ने पास की रेत उठाई और कहा, तुम्हें लगता है ये रेत बेकार है? माधव बोला, हां, ये हर जगह है। बुद्ध मुस्कुराए, अगर यही रेत कारीगर के हाथ में जाए तो ये कांच बन सकती है, चमकदार और कीमती। दो तरह की गरीबी। फिर उन्होंने कहा, गरीबी दो प्रकार की होती है। एक, जब तुम्हारे पास साधन नहीं होते,
दूसरी, जब तुम्हारे पास सोच नहीं होती। पहली गरीबी कठिन है, लेकिन दूसरी सबसे खतरनाक है। ये शब्द माधव के दिल में उतर गए। नई समझ। बुद्ध बोले, अगर तुम हर दिन ये सोचोगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि तुम क्या कर सकते हो, तो धीरे धीरे सब बदल सकता है। बदलाव की शुरुआत। उस दिन के बाद माधव बदल गया। उसने काम को बोझ नहीं, मौका समझना शुरू किया। उसने यात्रियों से सीखना शुरू किया। उसने रास्तों, व्यापार और ऊंटों की देखभाल सीख ली। धीरे धीरे वो सिर्फ मजदूर नहीं रहा, वो कारवां के साथ यात्रा करने लगा। सफलता की ओर। सालों बीत गए। अब वही माधव एक समझदार मार्गदर्शक बन गया था। लोग उस पर भरोसा करते थे और उसके पास अब धन भी था, सबसे बड़ी संपत्ति। लेकिन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं थी, बल्कि उसकी सोच थी। जब कोई उससे पूछता, तुम्हारी सफलता का राज क्या है, वो मुस्कुराकर कहता, मैंने अपनी सोच बदल दी। मैंने खुद को गरीब मानना बंद कर दिया। फाइनल मैसेज, पावरफुल एंडिंग। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख। असली गरीबी पैसे की नहीं, सोच की होती है। हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन सोच बदल सकती है। और सबसे जरूरी, जिस दिन आप खुद को कमजोर मानना छोड़ देंगे, उसी दिन आपका नया जीवन शुरू होगा। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप जो कर रहे हैं वो सच में आपका है या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने एक दिन खुद से ये सवाल पूछा और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। बहुत समय पहले एक बड़ा नगर था, जहां लोग हमेशा व्यस्त रहते थे। हर कोई कुछ ना कुछ बनने की दौड़ में था। कोई धन के पीछे भाग रहा था, कोई नाम के पीछे, और कोई दूसरों से आगे निकलने की कोशिश में। एक अलग इंसान। उसी नगर में एक युवक रहता था। नाम था सार्थक। सार्थक मेहनती था, समझदार भी था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, अंदर की उलझन। हर दिन वो काम करता, लोगों से मिलता, हंसता भी था, लेकिन रात को जब वो अकेला होता, तो उसे लगता, मैं जो कर रहा हूं, क्या वो सच में मैं करना चाहता हूं, या मैं बस वही कर रहा हूं जो सब कर रहे हैं? धीरे धीरे ये सवाल उसके अंदर गहराता गया। एक शांत मुलाकात। एक दिन वो नगर के बाहर एक शांत जगह पर गया। वहां एक साधु पेड़ के नीचे बैठे थे। चेहरा शांत, आंखों में स्थिरता। वे थे गौतम बुद्धा। सार्थक उनके पास गया और बिना सोचे बोल पड़ा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। पहला जवाब। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम जो कर रहे हो, अगर दुनिया तुम्हें देख ही ना रही हो, तो क्या तुम वही करोगे? सार्थक चुप हो गया, क्योंकि जवाब था नहीं। सबसे बड़ा सच। बुद्ध बोले, ज्यादातर लोग अपने लिए नहीं जीते, वे दूसरों की नजरों के लिए जीते हैं। इसलिए उन्हें कभी सुकून नहीं मिलता। अंदर का टूटना। यह सुनकर सार्थक के अंदर कुछ टूट गया। उसे एहसास हुआ, वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जी रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि उसे क्या चाहिए। सबसे खतरनाक जाल। बुद्ध ने आगे कहा, दुनिया की सबसे बड़ी कैद लोहे की नहीं होती, वो होती है लोग क्या कहेंगे की कैद। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। बदलाव का पहला कदम। उस दिन सार्थक ने एक फैसला लिया। अब वो वही करेगा जो उसे अंदर से सही लगे, चाहे लोग क्या सोचें। नई शुरुआत। शुरुआत आसान नहीं थी। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे, पागल हो गया है। लेकिन इस बार वो नहीं रुका। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। उसे अपने काम में सच्चा आनंद मिलने लगा। सबसे बड़ा बदलाव। अब वो दिखावे के लिए नहीं, खुद के लिए जी रहा था। और पहली बार उसे असली शांति महसूस हुई।
फाइनल मैसेज, पावरफुल एंडिंग। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख, जब तक आप दूसरों के लिए जीते रहेंगे, आप कभी खुश नहीं रह सकते। सबसे जरूरी है खुद को समझना। और सबसे पावरफुल बात, जिस दिन आप लोग क्या कहेंगे से आजाद हो जाओगे, उसी दिन आपकी असली जिंदगी शुरू होगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ पाने के बाद भी दिल खाली रह जाता है? यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सब पा लिया, लेकिन खुद को खो दिया। एक बड़े और चमकदार नगर में एक युवक रहता था। नाम था विराज। विराज का सपना था बहुत बड़ा बनना, बहुत पैसा कमाना, सबके बीच नाम कमाना। और उसने ये सब कर भी दिखाया। सफलता, लेकिन शांति नहीं। कुछ ही सालों में उसका बड़ा व्यापार खड़ा हो गया। लोग उसे पहचानने लगे। उसके पास धन, सम्मान, सब कुछ था। लोग कहते, विराज बहुत सफल है, लेकिन अंदर की सच्चाई कोई नहीं जानता था। अजीब सी खालीपन। हर रात जब सब कुछ शांत हो जाता, विराज छत पर खड़ा आसमान देखता और सोचता, अब आगे क्या? क्या बस यही जिंदगी है? उसके पास सब था, लेकिन संतोष नहीं था। एक अजीब सवाल। एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर मैं आज सब कुछ खो दूं, तो क्या मैं फिर भी वही रहूंगा? ये सवाल उसे अंदर तक हिला गया। एक मुलाकात जिसने सब बदल दिया। उसी बेचैनी में वो नगर से बाहर निकल गया। वहां उसने एक शांत साधु को देखा, जो बिना किसी चिंता के बैठे थे। वे थे गौतम बुद्धा। विराज उनके पास बैठ गया और बोला, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खाली क्यों हूं? सबसे बड़ा सच। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, तुमने जो कुछ पाया है, क्या वो तुम्हारे अंदर है या बाहर? विराज बोला, बाहर। बुद्ध बोले, इसलिए तुम खाली हो। गहरी समझ। जो चीज बाहर होती है वो कभी भी छिन सकती है, और जो चीज छिन सकती है वो तुम्हें स्थायी शांति नहीं दे सकती। ये सुनकर विराज चुप हो गया। सच्चाई का सामना। बुद्ध ने आगे कहा, तुमने सब कुछ पाया, लेकिन खुद को खो दिया। तुम्हारी पहचान अब तुम्हारे धन से जुड़ गई है। विराज के अंदर जैसे तूफान आ गया। उसे समझ आ गया, वो खुद को भूल चुका था। उसकी खुशी दूसरों की नजरों पर निर्भर थी। नई दिशा। विराज ने कुछ समय वहां बिताया। धीरे धीरे उसने सीखा शांत बैठना, अपने विचारों को देखना, खुद को समझना। वापसी। लेकिन बदला हुआ इंसान। जब वो वापस अपने नगर लौटा, तो लोग हैरान थे। अब वो पहले जैसा नहीं था। असली बदलाव। अब वो सिर्फ कमाने के लिए नहीं जी रहा था। वो अपने काम को अर्थ देने लगा, लोगों की मदद करने लगा। अब उसके पास सिर्फ पैसा नहीं था, संतोष भी था। फाइनल मैसेज, पावरफुल एंडिंग। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख, बाहर की सफलता अंदर की शांति नहीं दे सकती। अगर आप खुद को खो देंगे, तो सब पाकर भी खाली रहेंगे। और सबसे पावरफुल बात, जिस दिन आप खुद को समझ लेंगे, उसी दिन आपको सब मिल जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चीज को आप अपनी सबसे बड़ी कमी मानते हैं, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे लोग कमजोर कहते थे, लेकिन उसने दुनिया को कुछ और ही दिखा दिया। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था नीरव। नीरव बचपन से ही थोड़ा अलग था। वो कम बोलता था, लोगों से दूर रहता था, भीड़ में घबराता था। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते थे, तू कुछ नहीं कर पाएगा। अंदर का डर। धीरे धीरे नीरव ने भी मान लिया, मैं कमजोर हूं, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। वो खुद को लोगों से दूर रखने लगा। सबसे बड़ी गलती, उसने कोशिश ही छोड़ दी। ना कुछ नया सीखना, ना किसी से बात करना, ना खुद को बदलने की कोशिश। उसे लगने लगा, मेरे बस की बात नहीं है। एक मुलाकात, एक दिन,
वो अकेला जंगल की तरफ चला गया। वहां एक शांत साधु बैठे थे। उनकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर सुकून। वे थे गौतम बुद्धा। नीरव उनके पास बैठ गया और धीरे से बोला, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। पहला सवाल। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हें किसने बताया कि तुम कमजोर हो? नीरव बोला, सब लोग कहते हैं। बुद्ध मुस्कुराए, अगर कल सब लोग कहें कि तुम मजबूत हो, तो क्या तुम बन जाओगे? नीरव चुप हो गया। सबसे बड़ा भ्रम। बुद्ध बोले, तुम दूसरों की आवाज को अपनी सच्चाई मान बैठे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। नई समझ। फिर उन्होंने कहा, जो तुम कमजोरी समझते हो वही तुम्हारी ताकत हो सकती है। नीरव हैरान था। गहराई से देखना। बुद्ध बोले, तुम कम बोलते हो, इसका मतलब तुम ज्यादा सुन सकते हो। तुम भीड़ से दूर रहते हो, इसका मतलब तुम खुद को समझ सकते हो। हर इंसान अलग होता है और अलग होना ही उसकी ताकत होती है। अंदर का बदलाव। यह सुनकर नीरव के अंदर कुछ बदल गया। पहली बार उसने खुद को गलत नहीं, अलग समझा। नई शुरुआत। उसने धीरे धीरे खुद पर काम करना शुरू किया। उसने सुनने की कला सीखी, लोगों की बात समझना शुरू किया, खुद को जानने लगा। बड़ा बदलाव। कुछ सालों बाद लोग उससे सलाह लेने लगे। वो दूसरों की समस्याएं समझने लगा। उसकी शांति ही उसकी ताकत बन गई। जो लड़का कमजोर कहलाता था, वही अब सबसे समझदार बन गया। फाइनल मैसेज, पावरफुल एंडिंग। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख, हर इंसान अलग होता है और यही उसकी ताकत है। दूसरों की बातों को अपनी सच्चाई मत बनाओ। और सबसे पावरफुल बात, जिस दिन आप खुद को स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन आप सबसे मजबूत बन जाएंगे।